Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, APS IIT Ghaziabad. Today in this lecture we will discuss in numerical on stress and strain. इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उनमें हमने व्हाट इज स्ट्रेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ये स्टडी किया। अभी उसके बेसिस पर हम यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल दिया है ए स्टील बार ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द बार इज 1.5 मीटर, 50 mm wide, width of the bar is 50 mm and 20 mm thick, thickness of the bar is 20 mm, is subjected to an axial tensile load of 120 kilonewton. Axial tensile load is 120 kilonewton टेंसाइल। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि टेंसाइल लोड हमारा पॉजिटिव होता है और कंप्रेसिव लोड हमारा नेगेटिव होता है। इफ़ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm, एक्सटेंशन इन द लेंथ मीन्स चेंज इन लेंथ, change in length of the bar is 0.59 mm. Calculate intensity of stress, strain and modulus of elasticity. ये अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। ये हमारा मीटर, तो इसे पहले mm में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ mm। ये mm में एज इट इज़ रहेगा, ये mm में एज इट इज़ रहेगा। ये किलो न्यूटन को किलो न्यूटन भी रहने दे सकते हैं या हम न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये mm एज इट इज़ रहेगा। ये तो हमारे गिवन डाटा हो गया जो हमें दिया हुआ था, गिवन डेटा, जो हमें डेटा न्यूमेरिकल में दिया हुआ था। अगर हम इससे पहले लेक्चर्स की बात करें, वहाँ जो हमने स्टडी किया था, वहाँ किया था हमने स्ट्रेस, लोड पर यूनिट एरिया, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी तक हमने ये तीन फॉर्मूले यहाँ स्टडी किए हैं, तो इनमें से देखते हैं हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर और क्या हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पूछा गया इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, ये हमारी स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, लोड अपॉन एरिया। पी यहाँ डायरेक्टली हमें दिया हुआ है, एरिया हमें नहीं दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं हम, इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनेगी। ये एक रेक्टेंगुलर बार, ये इसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ लगा हुआ है लोड P, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कैलकुलेट करना है। इसकी देखें हमें विड्थ और थिकनेस दी हुई है दोनों, तो विड्थ और थिकनेस देने पर हम एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू विड्थ इंटू थिकनेस। विड्थ हमें दी हुई है यहाँ पर 50 mm, इंटू थिकनेस यहाँ दी हुई है हमें 20 mm। सो 20 इंटू 50 1000 mm स्क्वायर। एरिया कैलकुलेट हो गया। एरिया कैलकुलेट होने के बाद हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन ए। सो लोड 120 किलो न्यूटन में था, तो न्यूटन में हो गया 10⁻³ अपॉन एरिया 1000। ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आ गया 120। फोर्स था हमारा न्यूटन में,
और एरिया था हमारा mm²। सो स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड एज 120 न्यूटन पर mm²। उसके बाद पूछा स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखते हैं डेटा हमें क्या दिया हुआ है। चेंज इन लेंथ इस न्यूमेरिकल में गिवन है और ओरिजिनल लेंथ भी इस न्यूमेरिकल में गिवन है। सो हम यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज 0.9 अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज 1.5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की रेज़ टू की पावर 3। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 3। तो ये हो गया 0.0006, सॉरी इसकी कोई यूनिट नहीं, ये आ गई हमारी चेंज इन लेंथ, इतने mm ऑफ। उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पूछा गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर फॉर्मूला देखें ये होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन 120 डिवाइडेड बाई 0.0006। सो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई 0.0006, ये आ गया हमारे पास 2000000 न्यूटन पर mm²। या हम इसे पास्कल या मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन होता है 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm²। सो यहाँ से कन्वर्जन होने के बाद आ जाएगा 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। सो फाइनल आंसर हमारे क्या है, सिग्मा स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm² मेगा पास्कल, स्ट्रेन 6 इंटू 10 की पावर -4 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल। ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड था, फॉर्मूला यूज किया लगाया हमने और फॉर्मूले से सारी वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद एक दूसरे न्यूमेरिकल की डिस्कशन करते हैं। इसमें मेक द कैलकुलेशंस ऑफ मिनिमम डायमीटर ऑफ ए स्टील वायर। यहाँ पूछा है हमें डायमीटर, वायर का डायमीटर, विच इज रिक्वायर्ड टू राइज ए लोड ऑफ 6 किलोमीटर। सबसे पहले गिवन डेटा, जो डेटा हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लोड दिया है हमें 6 किलो न्यूटन। वायर कैन सस्टेन ए मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आल्सो कैलकुलेट एक्सटेंशन इन 3 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। Length of the wire is 3 meter. Take modulus of elasticity is 200 gigapascal. Modulus of elasticity हमने लिए 200 gigapascal। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करेंगे। किलो न्यूटन को पहले न्यूटन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा 120
इंटू 10 की पावर 6, ये तो हो गया न्यूटन। मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 6 mm²। सो ये एज इट इज रहेगा 120 न्यूटन पर mm²। मीटर को एन में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 3 इंटू 10 की पावर 3 mm यूनिट कन्वर्जन। गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया, सो 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल। सभी यूनिट एक जैसी होगी, न्यूटन न्यूटन, मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² एंड mm, एक जैसी यूनिट आ गई। अब हमें पूछा है डायमीटर। तो अगर डायमीटर के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें, हमें फॉर्मूला बता देता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन ए। यहाँ पे बात करें, स्ट्रेस गिवन है हमारे पास, P गिवन है हमारे पास, अननोन क्या है यहाँ पर, एरिया। सो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेस 120 इज इक्वल टू P 6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई ए। सो यहाँ से एरिया कैलकुलेट होके आया, ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 120। सो एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 50। ए इज इक्वल टू 50 mm²। यहाँ से हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। स्टील वायर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम वायर के केस में बात करें, एरिया ऑफ द वायर इज, वायर क्या है, एक सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, π/4 d²। सो d² इज इक्वल टू 4a अपॉन पाई। यहाँ से d² कैलकुलेट हो जाएगा, 4 इंटू एरिया हमारा 50 अपॉन पाई 3.14। सो d² इज इक्वल टू 63.69 mm² and d is equal to square root of 63.69, square root of 7.98। diameter of the wire is 7.98 mm। यहाँ से हमारा डायमीटर ऑफ द वायर कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमें और क्या पूछा है, न्यूमेरिकल में देखते हैं हमें पूछा गया है एक्सटेंशन इन द लेंथ। एक्सटेंशन इन द लेंथ का क्या मतलब है, चेंज इन लेंथ। अगर हम चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करते हैं, सो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, और डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करूँ तो स्ट्रेन के फॉर्मूले में डेल्टा एल आता है। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमें यहाँ दिया हुआ है 120, ई हमें दिया हुआ है 200 इंटू 10 की पावर 3। सो 120 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 की पावर 3, ई आ गया यहाँ से 126 इंटू 10 की पावर -4। और E का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल। यहाँ से चेंज इन लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। चेंज इन लेंथ डेल्टा एन एप्सिलॉन 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन
3 मीटर, 3 into 10 की पावर 3, so 3 into 10 की पावर 3 डेल्टा एम कैलकुलेट होगी 1.8। अब दो चीज़ पूछी थी हमने कि जो वायर दिया हुआ है उसका मिनिमम डायमीटर क्या होगा और उसकी लेंथ में एक्सटेंशन क्या होगा। डायमीटर ऑफ द वायर इज 7.98 mm and change in length or extension of the length is 1.8 mm. Okay, thank you.